मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मैं राहुल वर्मा आईटी ट्रेनर आज आपको डीडीयू द्वारा चलाए जा रही ओम विजय चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नेटवर्किंग। ठीक है, तो क्या होता है नेटवर्क? सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है कोई बताना चाहेगा? जी बताइए, नेटवर्क क्या होता है? सर ऐसे साधन होता है जो हम उसके द्वारा कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ा आसान बता देता हूँ इसको कि नेटवर्क क्या होता है। आम जिंदगी में क्या होता है, नेटवर्क दो लोगों के बीच में बना, जैसे मैंने आप इसके दोस्त हो यानी आपके बीच में नेटवर्क है। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो दो या दो डिवाइसेस के बीच में बना जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, हाँ सर। जैसे ये कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है, तो इन दोनों के बीच में इस कनेक्शन को बोल रहे हैं हम नेटवर्क। ठीक है, ठीक है सर। सबको आगे समझ में? ठीक है, अभी हमने नेटवर्क तो जान लिया। अभी हमको ये बताना चाहिए कि नेटवर्क कितने टाइप्स के हो सकते हैं। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? बिल्कुल, नेटवर्क सबसे पहले बात करें सर मोबाइल से तो सवाल नो सर। ठीक है, तो बेसिकली हमको नेटवर्क में ऐसे 5 टाइप्स के होते हैं नेटवर्क। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में 2 ही है लास्ट के, लैन और वैन। ये क्या होते हैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा नेटवर्क दो लोगों के बीच में बने नेटवर्क जिसमें एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, यानी एक नेट देने वाला एक नेट लेने वाला, उसको बोलते हैं पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये जो नेटवर्क्स के टाइप्स हैं ये बने हैं दूरी के हिसाब से। जैसे आप फोन का वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो जैसे आप उसकी दूरी से अगर आप उसके नेटवर्क में हो तो वो नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा, लेकिन जैसे आप थोड़ी और दूर गए वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, कोई बताना चाहेगा? नहीं, नेटवर्क से बात करते हैं। बिल्कुल, यानी हर नेटवर्क की क्या एक लिमिट होती है, रेंज होती है, यानी जो भी नेटवर्क है वो सीमा उसी सीमा के अंदर कनेक्ट रहेगा। जैसे हम सीमा के बाहर जाएंगे नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे आप पर्सनल एरिया नेटवर्क में थे तो ये ऐसे समझो ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर ये नेटवर्क काम कर रहा था, लेकिन आपको तो कमरे के बाहर जाकर भी नेटवर्क कनेक्ट करवाना हो, तब क्या करोगे? तब हमारे पास आया दूसरा नेटवर्क, इससे बड़ा नेटवर्क। कैम, इसका मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। बिल्कुल, यानी जो फर्स्ट वाला था एक रूम के अंदर काम कर रहा था, लेकिन जब कैन आया तो इसने क्या किया, 2 रूम्स, अगर कोई कंप्यूटर यहाँ पर है और उसको इस वाले दूसरे रूम वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करवाना हो तो वो कनेक्ट करेगा नेटवर्क से। ठीक है, अब हमको ये तो हो गई 2 रूम्स की बात। अभी मेरे को इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है। अपना कंप्यूटर एक बिल्डिंग यहाँ है, दूसरी बिल्डिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करवाना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट आया इसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इससे क्या हुआ, ये जब ये वाला 2 रूम्स को कनेक्ट कर रहा था तो ये इसकी रेंज कौन बताना चाहेगा? बताओ, ये किस मतलब कितनी दूरी तक ये कनेक्ट कर सकता होगा? अपना अपना साधन है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक। ठीक है, कोई और? 100 मीटर एक गांव से दूसरे गांव तक।
गाँव ठीक है, वहाँ कोई पे- और बता जाएगा? यहाँ से पास इसका जो राइट आंसर है वो है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक। ठीक है, जैसे कि अभी अपना एक इंस्टीट्यूट अपना यहाँ पर है, अभी मेरे को कनेक्ट करवाना है ये जो पास में जो पंचायत का जो नेटवर्क है वो दूसरी बिल्डिंग में है, तो मेरे को अपना कंप्यूटर उस पंचायत वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करवाना होगा, तो मैं कौन सा नेटवर्क यूज करूंगा? मैन। ठीक है, ये तो गई अपनी बिल्डिंग्स के बाद। अभी मेरे को क्या है, मेरा जो कंप्यूटर है, मेरे को कंप्यूटर मेरा ये वाला जो है जयपुर के अंदर है। अभी मेरे को किसी जोधपुर वाले कंप्यूटर से अपना नेटवर्क शेयर करना है, मुझे अपना कंप्यूटर कनेक्ट करना है जोधपुर वाले से, तो कैसे करोगे? अब इसके लिए अब ये जो मेन था उसकी रेंज तो सिर्फ बिल्डिंग तक थी, अब अपना नेटवर्क बढ़ा तो अपने को ज्यादा बड़े नेटवर्क की जरूरत पड़ी, तो वहां अपना आया लोकल एरिया नेटवर्क। जब आपको एक सिटी से दूसरी सिटी कनेक्ट करवानी हो, थोड़ा स्लो बोलो। वो आज में नहीं स्पीड। नहीं बढ़िया। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जब हमको अपना एक कंप्यूटर किसी दूसरी सिटी वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करवाना हो, तो वहां जो नेटवर्क यूज होगा वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या समझे? वापस बताना। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क? एक सिटी से एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना। ठीक है, जो लास्ट नेटवर्क बचा है वो है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी आप को ये अंदाजा तो हो गया कि ये धीरे धीरे इनकी क्या हो रही है, रेंज बढ़ती जा रही है नेटवर्क की। तो जो लास्ट वाला है उसकी रेंज कौन बताना चाहेगा? एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। ओके, कोई और? एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। कंट्री को जोड़ना, यानी अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री कहीं जाना हो, यानी अपना नेटवर्क कनेक्ट करवाना हो, तो वहां पर जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो हो रहा है वाइड एरिया नेटवर्क। आप किसी दूसरी कंट्री में कॉल कर सकते हो, यानी अपना जो व्हाट्सएप है, हालांकि दूसरी कंट्री में व्हाट्सएप कम चलता है, चाइना में व्हाट्सएप बैन है, तो कोई भी एक चैटिंग ऐप है, अगर वो कनेक्ट आप किसी से चैटिंग कर पा रहे आउट ऑफ कंट्री, तो वो हो रहा है वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट हो तो आप किसी अदर कंट्री से कांटेक्ट या कनेक्शन नहीं बना सकते। ये जो नेटवर्क्स है इनका बेसिक डिफरेंस यही है कि जैसे जैसे हमको जैसे जैसे हमको नेटवर्क यानी अपने एरिया से बाहर निकल के बात करनी पड़ रही है, वैसे वैसे इनकी जरूरत बढ़ती जा रही है। रेंज बढ़ रही है। जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे ही इनका यूज बढ़ता जा रहा है। तो कोई मेरे को एक जना बताओ, हमको लैन की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ, कोई तो बताओ। हमको जब हमारे पास कैन था, मेन था, तो लैन की जरूरत क्यों पड़ी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? भाई सीधा सा जवाब है, क्योंकि जो लेन था वो दो सिटीज को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन हमारा जो मेन था वो सिटीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमको जो नया नेटवर्क डिस्कवर करना पड़ा वो था लेन। अगर आपको इन पांचों नेटवर्क्स में कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क। मैं पूछूं? नहीं। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, बढ़िया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरनेट नाम तो सुना होगा, इंटरनेट। क्या होता है? डाटा। ओके, कोई और? क्या होता है इंटरनेट? इंटरनेट यूज तो करते हो ना? और नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं दे दे तो ये थोड़ी होता है।
पेन